हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा साइंस का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कि रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे कर सकते हो, वो भी बेहतरीन तरीके से। बच्चों ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में जाएगा। बच्चों बहुत सारे बच्चे जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं जानते हैं या जानने का प्रयास भी करते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसा तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीधे समझ में आ जाएंगे। बच्चों तो चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गए मतलब समझिए कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप सीख गए, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करें बच्चों। हाँ भाई शुरू करो। शुरू करने से पहले लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लीजिए और दोस्त वालों को भी शेयर कर लीजिएगा। बच्चों चलिए, सबसे पहली बात है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हम इसको क्या करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से समझने के प्रयास करेंगे। ये एनसीईआरटी का ये जो पाठ के प्रश्नावली होते हैं, पाठ के प्रश्न, उसको हम सॉल्व करने वाले। बच्चों इसको समझ लेंगे तो कोई भी आपको दे देगा संतुलित करने के लिए, आप संतुलित कर लेंगे। बच्चों तो आइए छठा का, ये छठा और सातवां दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो छठा का बच्चों पहला सवाल है HNO3, यानी ये हमारे पास है नाइट्रिक एसिड मेरे बच्चों। तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है बच्चों HNO3 बच्चों, ये होता है बच्चों, ये CaOH का हॉल ट्वाइज, यहाँ पे जो दो लगा है इसको क्या पढ़ते हैं, हॉल ट्वाइज पढ़ते हैं। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे बच्चों, ये आपने पढ़ लिया। ये हमारे पास है CaNO3 का हॉल ट्वाइज, यानी कैल्शियम नाइट्रेट मेरे बच्चों, और यहाँ पे जल है। आइए बैलेंस करते हैं। सबसे पहली बात है, संतुलित करने के वक्त ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पक्ष को क्या कहते हैं और इस पक्ष को क्या कहते हैं बच्चों, वो समझना आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, आएगा ही समझ में बच्चों। देखो इस साइड हम लिखते हैं बच्चों लेफ्ट। अरे भैया इतना मोटा कौन कर दिया है रे, ये तो बड़ी गड़बड़ है। ये हमारे पास है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मेरे बच्चों, है ना, और ये हमारे पास है बच्चों राइट हैंड साइड। क्लियर, ओके। इस साइड जो भी होते हैं बच्चों उसे हम अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं। तो इधर इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अभिकारक बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अभिकारक या फिर अभिकर्मक, और इस साइड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद इज राइट आंसर नहीं बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, संख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, नाइट्रोजन की कितनी संख्या है, ऑक्सीजन की कितनी संख्या है। जितनी संख्या जिसका इधर रहेगा उतना ही इधर होना चाहिए, बैलेंस हो गया। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन एक है तो इधर भी हाइड्रोजन एक ही होना चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा, है कि नहीं। अलग अलग होगा तो बैलेंस नहीं होगा। तो आप देखेंगे इधर हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन दो गो है, तो बैलेंस है, संतुलित है, नहीं संतुलित है। तो हम इसको संतुलित करेंगे कैसे, ट्रिक हम लगाते हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा, शानदार तरीके से समझ में आएगा बच्चों, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हल्ला मत करो बेटा, ठीक है, जो लाइव सेशन में जो हल्ला करते हो ये हल्ला हल्ला वो मत करो। देखो समझो एकदम प्यार से, हाइड्रोजन कैगो यहाँ अकेला है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन अकेला है यानी एक है, तो हाइड्रोजन की संख्या एक हो गई बच्चे। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कोई 1 2 3 नहीं लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन अकेला है। तो अकेला यानी नाइट्रोजन अकेला बोले तो एक, है ना, मैं हूं अकेला खाएगा केला डायलॉग, है ना। चलो ये हमारे पास ऑक्सीजन है मेरे बच्चों, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 3 लगा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये सब एक ग्रुप का हुआ, ये एक समूह का है। समूह बढ़ता है प्लस के चिन्ह से, है ना, प्लस लगा देंगे तो अलग, जैसे ये समूह अलग ये समूह अलग, इस तरीके से गुना से नहीं बढ़ता है। तो ये एक समूह के है तो हम एक समूह में इसको ढाल देंगे, हमने एक समूह में रख दिया। उसके बाद इधर क्या है हमारे पास, कैल्शियम, CaOH का हॉल ट्वाइज है, हॉल ट्वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे बच्चों। तो देखिए ये ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब कैल्शियम अकेला है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैल्शियम अकेला, अकेला मतलब एक हो गया मेरे बच्चों। देखिए OH का हॉल ट्वाइज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक छिपा है, इसमें भी एक छिपा है, तो भाई यहाँ हॉल ट्वाइज लगा मतलब 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन 2,
और एक में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 हो जाएंगे। ये एक ग्रुप का। देखो इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों तो आप धराधर बना देंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे पास ये अलग हो गया, पूरा रख दिए। अब आइए इस साइड, हमारे पास कैल्शियम क्या है बेटा, तो कैल्शियम यहाँ पे हमारे पास अकेला है कि नहीं। अब देखिए ये ब्रैकेट लगा के हॉल ट्वाइज है, इसका मतलब देखो यहाँ नाइट्रोजन अकेला है, कुछ नहीं है तो अकेला, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएंगे बेटा 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितना, यहाँ 3 है, तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास बेटा हो जाएगा 6। हमने कर दिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी। ये पूरा एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हमने बांट दिया, रख दिया। अब ये अगला ग्रुप H2O यानी जल। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा उसमें, तो हाइड्रोजन हम देखेंगे तो इसमें 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा इसमें, तो ऑक्सीजन हमारे पास कुछ चीज नहीं, मतलब अकेला है, यानी 1 होगा, तो ऑक्सीजन 1 हो गया बेटा। तो ये हमने कर दिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बच्चों आपने समझा, हाँ भाई समझ लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे बच्चों कुछ नहीं करेंगे, तमाशा देखेंगे। अरे पढ़ाई करेंगे बबुआ, इसी ने हम बोलते हैं मजाक मस्ती करते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये आपने देखा, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बच्चों। अब आइए हम यहां से क्या करते हैं बचवा, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से देखो सब मिलाएंगे। देखो हाइड्रोजन यहां 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है कि नहीं। तो आइए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब 100 में मल्टीप्लाई कर दिए, 100 में मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, यानी ऑक्सीजन 6 हो गया। अब इतना संख्या हो गया मेरे बच्चों। अब देखिए हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, चलो ठीक है। उसका कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ओ भाई ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, चलो मल्टीप्लाई करते आ जाओ। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब मिला करके देखते बेटा मिलता है कि नहीं, है ना, गुणा करते रहो कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन हो गया 4, अब कैसे होगा भाई आए, तो हाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है ना, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, तो 2 और 2 कितना 4, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया बच्चों। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो 2 2 बराबर, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, बराबर हो गया दोनों, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, हो गया ना। चलो नाइट्रोजन 2 है बेटा, नाइट्रोजन 2 बराबर, ठीक है। चलो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 8 है, देखिए ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 6 2 कितना हुआ 8 हो गया, मतलब बराबर हो गया। ऑक्सीजन भी बराबर, कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, सब बराबर। तो जिसमें जितना से आपने मल्टीप्लाई किया वही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो आपने मल्टीप्लाई किस में किया, HNO3 में 2 से, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ रख दो। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, इसमें H2O में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 रख दो, ये हमारे पास संतुलित हो गया। ये क्वेश्चन रहेगा, जब आप संतुलित करेंगे तो यही पूरा संख्या जो अभी लिखे एक बार और उतार देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने रख दिया कर दिया, आगे हम एक बार और स्टेप उतारेंगे और तब ये वाला जो इसमें गुना जो किए वो सब लिख देंगे हूबहू नीचे, एक स्टेप बढ़ा लेना, ठीक है बच्चों। तो ये आपने कर लिया, जगह इधर उधर हो गया इसलिए, आपने समझा मेरे बच्चों, हाँ भाई समझ लिया, बहुत मजा आएगा। आइए अगले प्रश्न से देखते हैं और उसे भी समझने का हम प्रयास करते हैं बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों, है ना। देखिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पास सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे जल है मेरे बच्चों, ठीक है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास अभिकारक है, तो हम लिख देते ये अभिकारक, अभिकारक है ना। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, तो उत्पाद है, तो उत्पाद हो जाएगा बच्चों। हम जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है मेरे बच्चों। कोई परेशानी नहीं, परेशानी, बहुत मजा आएगा। आइए ना समझते हैं, बहुत मजा आएगा, चिंता काहे करते हैं बबुआ। देखिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, आइए ना
देखिए क्या करेंगे, सोडियम कितना है बेटा, है ना हमारे पास सोडियम, तो सोडियम यहाँ पे देखेंगे बेटा अकेला है, तो आइए सोडियम यहाँ पे रखेंगे अकेला, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, अकेला है। हाइड्रोजन कितना है, तो भैया अकेला है, हमने यहाँ पे कर दिया सबको अकेला। अब इधर ये एक ग्रुप का एक ग्रुप बना दिए, अब ये अलग घर का है। हाइड्रोजन कितना है बेटा, इसमें 2 है। सल्फर कितना है, तो अकेला है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। ये एक ग्रुप का, तो एक ग्रुप बना दो बेटा। अब इसमें देखिए इधर सोडियम कितना है, 2 लगा है, तो यानी सोडियम हमारे पास बेटा कितना है, तो सोडियम 2 है। सल्फर कितना है बेटा, तो अकेला है। ऑक्सीजन कितना है, तो हमारे पास 4 है बेटा। ये आपने देख लिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बेटा। चलो ये हमारे पास ये ग्रुप का है, ये ग्रुप का हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है बेटा, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, तो ऑक्सीजन अकेला है। ये एक ग्रुप का, तो ये एक ग्रुप में हमने बांट दिया बेटा, कोई परेशानी नहीं, परेशानी। चलिए आपने समझा, ओके। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, ओके देखिए आइए ना देखते हैं, बहुत मजा आएगा, चिंता का है, करते हैं बबुआ, है कि नहीं। देखो ये चीज हो गया बच्चों। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से ठीक है बच्चों, ये हमने कर दिया। अब देखो कौन कौन बराबर है, सोडियम अकेला, सोडियम 2, भैया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, तो आइए 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 एकम 2, तो इसमें गुना किया तो सब में गुना करो, 2 से फिर पूरे ग्रुप में गुना करना होता है, 2 से 1 में गुना किया तो 2, 2 से 1 में गुना किया तो 2। अब देखिए सोडियम 2, सोडियम 2 हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ अकेला है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब मिला के देखो, देखो सोडियम 2, सोडियम 2 हुआ, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन 2 यहाँ है और ऑक्सीजन 4 यहाँ है, 4 2 6 गो ऑक्सीजन हुआ। तो बच्चों इधर देखिए ऑक्सीजन 4 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, 4 2 6, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया 4 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 गो है, बराबर हुआ, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन भी, सल्फर अकेला, सल्फर अकेला, है ना, सब मिल गया भैया, कोई बचवे नहीं किया, सब बराबर। देखिए सब बराबर हो गया, इधर जितना है उतना ही इधर भी है, बराबर। चलिए तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, और जल में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास बैलेंस हो गए, मतलब संतुलित हो गए मेरे बच्चों। आपको समझ में आया है कि नहीं, एकदम समझ में आया है बबुआ, बहुत मजा आएगा, ठीक है, आपने समझ लिया। अब आइए बच्चों हम क्या करते हैं, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और उसे समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं बच्चों। आइए मेरे बच्चे, आइए ये क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जिसे साधारण नमक बोलते हैं, समझे। तो सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है और उधर सोडियम नाइट्रेट है बच्चों, तो वो सब हमको दिए गए हैं बच्चों। अब आइए एकदम मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं, आ जाओ। कैसे सॉल्व करेंगे समझ रहे हैं, बहुत मजेदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे, चिंता ना करो बउआ जी। चलो 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 आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े। सोडियम कितना है बेटा, आ जाओ। अरे भैया कुछ नहीं करो, सोडियम बैलेंस है, देखिए सोडियम अकेला है ना, देखिए यहाँ पे सोडियम अकेला है कि नहीं, मतलब बराबर है, ये क्या हुआ, बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन अकेला है ना, देखिए क्लोरीन यहाँ भी अकेला है, मतलब बराबर है। चलिए हमारे पास क्या है, सिल्वर, चांदी अकेला है, चांदी अकेला है, बराबर। नाइट्रोजन अकेला है, नाइट्रोजन की नहीं हो, यह हो, नाइट्रोजन अकेला है, बराबर। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बराबर। मतलब ये ठग रहा था, ये पहले से बैलेंस है, मतलब पहले से ये हमारे पास संतुलित है, कोई दिक्कत। तो हम इसको क्या करेंगे, हूबहू नीचे उतार देंगे, संतुलित हो जाएगा। ये हमारे पास पहले से संतुलित है, तो एग्जाम में आ जाएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, जो है ना इसको हूबहू ऐसे ही उतार देंगे, आंसर लिख देंगे, बस बात खत्म। तो आपने समझ लिया मेरे बच्चों, हाँ भाई आपने समझा, कोई परेशानी थोड़ी ना होगा। लाइटवा एगो जलाना पड़ेगा, 2 गो फ्यूज, लगता है डीम हो गया है लाइट चलो आपने समझा बच्चों, हाँ भाई आपने समझ लिया। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आ जाओ डी अगला। बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं बेरियम सल्फेट है, और HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, चलो आइए बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं बच्चों। बच्चों बैरियम अकेला है, अकेला रखिए। क्लोरीन 2 गो है तो 2 रखिए, एक ग्रुप का एक ग्रुप में हम बांट देंगे बच्चों। हाइड्रोजन कितना है बेटा, तो हाइड्रोजन 2 है, हम 2 रखेंगे, है ना। सल्फर कितना, अकेला है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो 4, ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप के रख दीजिए। आइए इधर, बेरियम कितना है बेटा, बेरियम अकेला है। चलो सल्फर कितना, अकेला है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ग्रुप है तो एक ग्रुप बांट देंगे। हाइड्रोजन कितना है, तो अकेला है। क्लोरीन कितना है बेटा, इसमें अकेला है ना, सब अकेले हैं, क्या बात है भैया। अब देखिए बैलेंस करते हैं, बेरियम अकेला ठीक है। क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन यहाँ 1 गो है, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 गो है। तो हम क्या करेंगे बचवा, गुना करेंगे, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाओ 2 से हम क्या करते बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाओ कितना से, कितना से गुना करें भैया, 2 से। आ जाओ 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, है ना। बेरियम अकेला ठीक है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन हो गए लो संतुलित भैया। ए में गुना किए संतुलित, देख लो सब बराबर। बेरियम अकेला, क्लोरीन 2 गो तो क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन नहीं पढ़ना, बोलता क्लोरीन क्लोरीन सॉरी क्लोरीन नहीं, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन मत पढ़ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ देते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 2 गो हो गया। हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो हो गया। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बैलेंस। तो हम गुना किए HCl में 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आंसर। संतुलित आपने कर दिया मेरे बच्चों, हाँ भाई आपने संतुलित कर दिया। अब आइए बच्चों हम क्या करते हैं, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हम देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। आइए अब हमारे पास 7वां में ये 4 गो प्रश्न है, इन सभी को हम संतुलित करेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का हम क्या लिखेंगे बच्चों, होल ट्वाइज लिखेंगे। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लिख देंगे क्या, CO2 लिखेंगे। तीर का निशान लगाइए बच्चों, और हमारे पास इधर क्या कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम CaCO3 कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। आप प्लस में जल यानी H2O हम कहते हैं जल बेटा। ये हमारे पास सूत्र है सबका, ये याद रखना है बेटा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल H2O, ये हमारे पास सूत्र हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये हमारे पास क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है। कोई परेशानी नहीं, परेशानी बचवा आपने समझ लिया, हाँ भैया आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे बचवा, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हम देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलो आ जाओ, है कि नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बाबू देखो, ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे, तो ऐसे देखो कैल्शियम अकेला, तो अकेला रखो। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, देखो होल ट्वाइज लेंगे मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें 1 छिपा है तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना, 2, ये हो गया हमारे पास बराबर। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी C, कार्बन कितना अकेला, ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 रख दो, ये हो गया। अब आइए इधर, कैल्शियम कितना है बेटा, अकेला। कार्बन कितना, अकेला। ऑक्सीजन कितना, तो 3, ये हो गया एक ग्रुप का, एक ग्रुप रख दिए। हाइड्रोजन कितना है बेटा, तो 2, ऑक्सीजन कितना है, तो अकेला, ये हो गया एक ग्रुप का, एक ग्रुप में रख दिए। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करो, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, चलो ठीक है। हाइड्रोजन 2, नहीं सॉरी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, गुना करो 2 से, 2 से गुना करेंगे तो हम देख रहे हैं कितना से गुना करें बेटा, 2 से गुना करें तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2। तो आइए ऑक्सीजन 2
ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गया। चलो कैल्शियम एक, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 हो गया बेटा। अब तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो कैल्शियम 2 हो गया, यहाँ पे कैल्शियम अकेला है, अब तो नहीं होगा तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बउआ 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बराबर करो, देखिए कैल्शियम 2, कैल्शियम हो गया 2, ठीक है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 4 2 6, इधर पे ऑक्सीजन, अरे 6 यहाँ 2, 8 को हो गया। अब लो भैया गड़बड़ हो गया, 8 हो गया तो 8 पूरा करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन के लिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4, अब तो हो जाएगा ऑक्सीजन पूरा। अब देखो, देखिए मिलाते हैं, कैल्शियम 2, कैल्शियम 2, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4, 4 4 8 हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ 6, ऑक्सीजन 2, तो 6 2 8 बराबर हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो इधर हाइड्रोजन 4 बराबर हो गया। उसके बाद कार्बन 2 है तो कार्बन यहाँ पे 2 है, बराबर हो गया, बस सब तो बराबर हो गया। अब तो बचा ऑक्सीजन, तो देख ही लिए बराबर कर दिए हुए हैं, तो सारा चीज हमारा बराबर हो गया, मतलब ये संतुलित हो गया। तो हम किस में कितना से मल्टीप्लाई किए, सब में 2 2 से गुना किए, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, संतुलित हो गया, यानी बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बबुआ, बहुत मजा आ रहा है ना, अरे ऐसी ही मजा आएगा। और हाँ, जो बच्चे अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए और डाउनलोड कर लें और वहाँ पे जाकर के कोर्स ले सकते हैं बच्चों, है ना। 10th के लिए बच्चों मिशन 90+ बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसे ले सकते हैं बच्चों। आइए हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न मेरे पास क्या कहता है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है, जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर है मेरे बच्चों। कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से, है ना। जिंक है तो Zn रखो, अब प्लस में सिल्वर नाइट्रेट तो Ag, है ना, NO3 कर देंगे बच्चों, ये हो गया हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, जिंक नाइट्रेट Zn, है ना, NO3 का होल ट्वाइज, ये हमारे पास हो गया जिंक नाइट्रेट मेरे बच्चों, है ना। अब हमारे पास सिल्वर है, Ag लिख दो, ये हमारे पास सिल्वर हो गया, सबका सूत्र रख दिए। अब बैलेंस करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे संतुलित करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे बच्चों, सबका सूत्र हमने लिख दिया। अब देखो जिंक अकेला, जिंक अकेला तो अकेला, एक ग्रुप का रहने दो। हाँ इधर अब Ag अकेला है, यानी चांदी अकेला है, नाइट्रोजन अकेला है और ऑक्सीजन कितना है इसमें, 3 है, 3 रख दो। एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप का रख दो मेरे बच्चों, हमने एक ग्रुप रख दिया। ओके, अब यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, है ना, अब यहां से क्या करेंगे, जिंक, जिंक हमारे पास कितना है बेटा, तो जिंक हमारे पास अकेला है ना। अब उसके बाद नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 6 है, ये हमारे पास एक ग्रुप का तो एक ग्रुप का हो गया। Ag चांदी हमारे पास कितना है, अकेला है तो अकेला हो गया, ये एक ग्रुप का है तो हमारे पास एक ग्रुप का हो गया बच्चों, है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं बेटा, क्या करेंगे, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, है ना, बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। देखिए जिंक अकेला, सिल्वर, चांदी अकेला है, नाइट्रोजन अकेला, नाइट्रोजन 2 है, गुना कर भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तब ना होगा पूरा। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चा, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया बेटा, ये हमने कर दिया, सब कुछ कर दिए, अच्छी बात है। अब देखिए जिंक अकेला, तो जिंक अकेला है, चांदी 2 है तो चांदी यहाँ पे अकेला है, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से चांदी हो जाएगा 2। अब देखो जिंक अकेला, चांदी 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन 6, सब बराबर। हाँ भैया बराबर हो गया, तो कितना से कितना में मल्टीप्लाई किए वो लिख दीजिए। तो हम देख रहे हैं AgNO3 में, यानी सिल्वर नाइट्रेट में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लिख दो, और Ag यानी चांदी में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लिख दो, बस हो गया बैलेंस, यानी संतुलित मेरे बच्चों।
हाँ भैया आपने समझ लिया, कोई परेशानी? अरे भैया ना ही परेशानी हो। चला अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास के एल्यूमिनियम तो Al लिखो, आप प्लस में कॉपर क्लोराइड है ना, CuL2, कॉपर क्लोराइड हो गया CuL2, क्लोराइड CuL2 नहीं होगा, CuCl2 क्लोरीन होता है ना बच्चों, सॉरी CuCl2 कॉपर क्लोराइड। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, AlCl3, अब प्लस में कॉपर Cu हो जाएगा। ठीक है, हमने रख दिया बेटा सभी चीज। अब आइए इसको बैलेंस करते हैं, यानी बच्चों संतुलित करते हैं। हम क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास सबका सूत्र रख दिए ना, अच्छी बात है। क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास जो है क्या है, अभिकारक, और इधर हमारे पास उत्पाद है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, उधर राइट हैंड साइड है। चलो पूरा करते हैं। एल्यूमिनियम बेटा अकेला है, अकेला रख दो। कॉपर ये एक ग्रुप का है, ग्रुप में बांट भी दो बच्चों। कॉपर हमारे पास कितना है, अकेला तो अकेला। क्लोरीन कितना है बेटा, अकेला नहीं, 2 है तो 2। ये मैंने कर दिया, कोई परेशानी नहीं? परेशानी बेटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत मजा आएगा। ओके देखिए देखिए बबुआ, देखिए देखिए, आ जाओ आ जाओ। ये मैंने कर दिया, AlCl3 है, AlCl3 है, कोई बात नहीं है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो हमारे पास है अकेला है। क्लोरीन कितना है, 3 है बच्चों। ये मैंने एक ग्रुप में बांट दिया। अब प्लस में कॉपर कितना है बेटा, तो कॉपर यहाँ पे अकेला है, चलिए एक ग्रुप का, तो एक ग्रुप में बांट दिया। परेशानी खत्म, एकदम परेशानी खत्म बबुआ, आपने समझा। अब यहाँ से देखिए, एल्यूमिनियम 1 बराबर, कॉपर 1 बराबर, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 3। ले भैया अब गलती हो गई, अब कथी करेगा, अब कैसे, ई क्लोरीन 2 है, वो क्लोरीन उधर 3 है, बराबर तो नहीं होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एकरा में 3 से मल्टीप्लाई, ओकरा में 2 से मल्टीप्लाई, नक्शे चेंज हो जाएगा सबका। देखो क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, क्लोरीन बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो आ जाओ 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, दोनों में गुना करो, 3 दूना 6। इसमें अब कितना, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बराबर करके देखो, अब देखो एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 हो गया। अब एकरा में 2 से मल्टीप्लाई करो, अब एकरा में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 हो गया। अब देखो मिलाओ, देखो एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ठीक है। कॉपर 3 है, अल्ले भैया कॉपर यहाँ अकेला है। अब आई में हम गुना करेंगे 3 से, 3 से गुना, 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों, हमने रख दिया, अच्छी बात है हमने रख दिया। अब बराबर हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ठीक है। कॉपर 3 हो गया, ठीक है। क्लोरीन 6 बराबर, किसमें कितना से मल्टीप्लाई किए वो लिख दो बच्चों, आ जाओ। तो हमने एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या है, AlCl, अरे भैया हाँ ठीक तो है, और क्या, CuCl2 में कितना से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 रखो। AlCl3 में कितना, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 रखो। कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 रखो। सब में मल्टीप्लाई किया, देखो ये बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया बच्चों। आपने इसको सॉल्व किया, बहुत मजा आ रहा है बच्चों, लाइक कर लेना बच्चों, है ना, मजा आएगा इसी ही। अब आइए बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए, ए भैया ई कहाँ लतर गया, ऊपर कहाँ चढ़ गया है, ये छोड़ो, ई बदमाश है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तीर के निशान से पता क्या चलता है, अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। बेरियम सल्फेट और प्लस में पोटेशियम क्लोराइड है मेरे बच्चों, है ना। चलो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, तीर के निशान लगाइए बच्चों। अब हमारे पास है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट रखेंगे BaSO4, सल्फेट में SO4 तो आइवे करेगा। अब प्लस में हमारे पास क्या है बच्चों, तो पोटेशियम क्लोराइड है, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का हम सूत्र रख देंगे, यानी KCl, ठीक है। आ जाओ,
अब आइए बच्चों इसको संतुलित करते हैं। हम सब जानते हैं इधर अभिकारक, इधर उत्पाद क्षय। ओके चलो अच्छी बात है। तो हम BaCl2 लिखेंगे तो बैरियम, बैरियम कितना है बेटा? अकेला। क्लोरीन कितना? 2 गो, एक ग्रुप के एक ग्रुप में बांट दो। अब ये देखिए पोटेशियम कितना? 2। सल्फर कितना? अकेला। ऑक्सीजन कितना? 4, एक ग्रुप में एक ग्रुप में बांट दो। हमने बांट दिया बेटा। अब आइए बैरियम कितना है? अकेला। सल्फर कितना? अकेला। ऑक्सीजन कितना? 4, एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट दो। अब हमारे पास पोटेशियम कितना? अकेला। क्लोरीन कितना? अकेला, एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट दो। अब आइए मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। बैरियम अकेला बराबर 6, क्लोरीन 2, क्लोरीन अकेला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। आइए बैरियम अकेला, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया, चलिए ठीक है। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 हो गया। सल्फर अकेला है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है। सब बराबर, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जो है वो आंसर निकल करके आ गया। ए मच्छर के मुंह बैठ गया रे, भाग ससुरा। बहुत मार मारेंगे, वो नहीं रहो। आइए कतना से? 2 से बात है कि मच्छरवा बैठ जाता है तो चलने नहीं ना देता है, हैं? यही तो दिक्कत है, मतलब खूनो चुस्ती है। मच्छर कौन मच्छर पता नहीं, कौन सा लिंग था थोड़ी ना देखने गए हम। मच्छरबे या मच्छरिया जो न हो, खून चूस। देखिए मच्छरिया तबाह करती है। लड़की वाला जो होता है ना लिंग, कौन है? नर मादा, एगो मादा भा, तो मादा मच्छर होगा वह तबाह करते हैं, नर नहीं, बेचारा शांत होता है वो। समझे? तबाह वह करते हैं बिना मतलब के। पढ़ा रहा है, डिस्टर्ब कर रही है पगल चट्टी। बताइए उचित है? नहीं ना। तो ये आपने सॉल्व कर लिया बच्चा। तो आपने पूरे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो आपने देखा बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे बैच नहीं लिए हैं, मिशन 90+ बैच बच्चों, मिशन 90+ बैच बच्चों, जो बच्चे नहीं लिए हैं वो जाकर के ले सकते हैं बच्चों, है ना। आपको मैं पूरी साल पढ़ाऊंगा, है ना। ओके बच्चों, ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं बच्चों तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए, उसे देखिए और उसको विजिट कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय। ओके।